दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। 7 और 8 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 8 जुलाई को 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। अगले 5 दिन तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी जताई आशंका। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। टनल नंबर 10 के पास पानी में डूबा ट्रैक। कोटी और फनवारा रेलवे स्टेशन के कई जगहों पर भरा पानी। फिलहाल रोकी गई ट्रेन सेवा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रशासन ने लोगों का किया रेस्क्यू। शमशान घाट में फंसे थे सभी लोग। बारिश होने के बाद सड़क पर पानी आ जाने से फंसे लोग जेसीबी की मदद से रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के नैनीताल में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। लैंडस्लाइड से सड़क का एक हिस्सा ढह गया। ट्रैफिक रोका गया। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। आसपास के गांवों से लोगों को किया गया रेस्क्यू। बिहार के दरभंगा में खुली सरकार की पोल। पानी की तेज धार में बह गया 18 लाख का डायवर्जन। 20 पंचायत के लोगों के लिए लाइफलाइन था ये पुल। डायवर्जन टूटने के बाद इलाके के लोगों में नाराजगी। दरभंगा के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हुआ पानी पानी। लगातार हो रही बारिश से पूरा अस्पताल झील में तब्दील। अस्पताल के सभी विभागों में घुटनों तक भरा पानी। अस्पताल कर्मचारियों को पानी के अंदर बैठकर करना पड़ रहा है काम। मरीजों को हो रही है परेशानी। डीएमसीएच के प्रिंसिपल ने सभी क्लास के सस्पेंड छात्रों को कहा गया जिनके हॉस्टल में पानी है अपने घर चले जाएं। मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल आने जाने में हो रही है परेशानी। अस्पताल से पानी निकालने के लिए प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। दरभंगा के लहेरिया सराय पुलिस स्टेशन में भी भरा पानी। प्रशासन को काम करने में हो रही है काफी परेशानी। पूरा थाना परिसर झील में तब्दील। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रेलवे अंडरपास में भरा पानी। अंडरपास से जा रही कार बीच पानी में फंसी। लोगों ने कार में सवार लोगों को रेस्क्यू किया और मोटर लगाकर अंडरपास से निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़वानी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बहा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नदी से अवैध रेत खनन के दौरान अचानक नदी में बढ़ा पानी। ट्रैक्टर चालक और अवैध रेत खनन कर रहे लोगों ने भागकर बचाई जान। नदी का पानी कम होने के बाद ट्रैक्टर बाहर निकाला गया। लखनऊ में पोस्ट ऑफिस में घुसा बारिश का पानी। झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जल जमाव। राजस्थान के उदयपुर में लगातार बारिश का असर। पिछली वजह से पिछोला झील का जलस्तर बढ़ा। स्वरूप सागर डैम के भी 2 गेट खोले गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की निचले इलाकों और तेज धार वाली जगहों पर जाने से बचे। पानी के तेज बहाव में हो सकता है खतरा। केरल के कोझिकोड में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। कई इलाकों में पानी में डूबे सड़क। लोगों के घरों में घुसा पानी। गोवा की राजधानी पणजी में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। केरल के आलापुझा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। लोगों के घरों में भर रहा है पानी। नाव से कर रहे हैं जरूरत का काम पूरा। मध्य प्रदेश की सीधी में टॉयलेट कांड के बाद अब रीवा से एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल। एक शख्स अधेड़ पर चप्पलों से बरसात करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिटाई करने वाला शख्स वर्तमान में गांव का सरपंच। पुलिस ने 2 साल पुराना बताया वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित से जानकारी लेकर एक्शन में पुलिस अधिकारियों ने कहा पीड़ित से पूछताछ के बाद हो रही है कार्रवाई। आरोपी को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के सीधी टॉयलेट कांड के पीड़ित दशमत रावत को सरकार देगी सहायता। 5 लाख की आर्थिक सहायता को मंजूरी। दशमत रावत को घर बनाने के लिए सरकार देगी 1.5 लाख की मदद। सीएम से मुलाकात के दौरान दशमत ने बताया था कि दीवार बनानी बाकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धोए दशमत रावत के पांव। घर बुलाकर किया सम्मान। माफी भी मांगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा समाज के किसी भी वर्ग का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर पलटवार। कहा आत्मा सच्ची होती तो बिना कैमरे के पीड़ित से मिलते। कमलनाथ बोले शिवराज सिंह को आदिवासी समाज नहीं करेगा माफ। सीधी जैसी सिर्फ 10% घटना ही आती है सामने। बीएसपी चीफ मायावती ने भी सीएम शिवराज पर निशाना साधा। कहा यह पश्चाताप नहीं नाटकबाजी। पीएम मोदी अगले 2 दिनों में करेंगे 4 राज्यों का दौरा। चारों राज्यों को करोड़ों की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और यूपी का करेंगे दौरा। रायपुर में सुबह 11:15 बजे 6,400 करोड़ की 5 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी रायपुर के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे। गीता प्रेस शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी देश को देंगे 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाएंगे हरी झंडी।
गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस बस्ती और अयोध्या होते हुए लखनऊ का सफर करीब 4.5 घंटे में करेगी पूरा। 9 जुलाई से शुरू होगी नियमित सेवा। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से आबू रोड होते हुए अहमदाबाद का सफर करेगी तय क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को देगी बढ़ावा। पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना की करेंगे शुरुआत। 498 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। पीएम मोदी गोरखपुर से शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। एक सार्वजनिक समारोह में 12,100 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी वंदे भारत ट्रेन के अंदर पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिया निर्देश। गोरखपुर स्टेशन रंग बिरंगी लाइटिंग से हुआ सराबोर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र की बुलाई बैठक। सुबह 10:30 बजे 13 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता होंगे शामिल। जेपी नड्डा राजस्थान चुनाव पर भी करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के मौजूदगी में होगी बैठक। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक। अकाली दल और टीडीपी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ की मैराथन बैठक। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की रात छत्तीसगढ़ से लौटते ही पीएम आवास पहुंचे। 3 घंटे तक चली मीटिंग में कई मुद्दों पर हुई बातचीत। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर हिंसा पर कर सकते हैं बयान जारी। मोदी स्वर्णिम मामले में राहुल गांधी के रिव्यू पिटीशन पर आज गुजरात हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सुबह 11 बजे आ सकता है फैसला। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में सुनाई थी 2 साल की सजा। सेशन कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में की अपील। गुजरात हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई। पीएम मोदी के डिग्री मामले में दाखिल की गई थी याचिका। कर्नाटक सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी अपना पहला बजट। सीएम सिद्धरामैया 5 चुनावी वादे को देंगे प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में आज से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान होगा शुरू। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। कांग्रेस के बड़े नेताओं को सौंपी गई अभियान के प्रभारी की जिम्मेदारी। बस्तर संभाग से हुई थी बूथ चलो अभियान की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने लोगों की समस्याओं का किया निपटारा। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। राहुल गांधी ने दी नसीहत, कहा एकजुट होंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। सर्वे के आधार पर कैंडिडेट को मिलेगा टिकट। चुनाव में नहीं होगा कोई सीएम फेस। केसी वेणुगोपाल का बयान। केसी वेणुगोपाल का दावा, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार, बीजेपी में दम नहीं। राजस्थान में रिपीट कर सकते हैं सरकार। मीटिंग के बाद बोले सचिन पायलट, जो निर्देश मिलेगा उस पर करेंगे काम। सचिन पायलट ने कहा, पार्टी ने मेरे मुद्दों पर कार्रवाई की, रूपरेखा बनाई। भ्रष्टाचार पर बीजेपी को देना होगा जवाब। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। जनता सरकार के काम की तारीफ कर रही है। कर्नाटक की तरह राजस्थान से भी साफ होगी बीजेपी। मंत्री प्रताप खाचरियावास का दावा। राजस्थान कांग्रेस नेता नीरज टांगी का बयान, सचिन पायलट की भूमिका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी नेता सतीश पुनिया का निशाना, कांग्रेस की आंतरिक खींचतान ने राज्य में शासन को कमजोर किया। कांग्रेस में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, एनएसयूआई के प्रभारी बनाए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में आज बिजनेस अफेयर कमेटी की बैठक। सभी पार्टी के नेताओं को बैठक में शामिल होने का न्योता। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार रहेंगे बैठक में मौजूद। बालासाहेब थोराट, जयंत पाटिल और अशोक चव्हाण भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज बुलाई बीजेपी विधायकों की बैठक। मौजूदा सियासी हालात पर होगी चर्चा। डिप्टी सीएम फडणवीस गरवारे क्लब में शाम 7 बजे करेंगे बैठक। कैबिनेट विस्तार और मानसून सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी होगी चर्चा। एनसीपी में बगावत के बाद दिल्ली में शरद पवार से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस की तरफ से समर्थन का किया वादा। राहुल गांधी गुरुवार को शरद पवार के घर पर पहुंचे। कहा, कांग्रेस के अलावा दूसरी विपक्षी दल भी पवार के साथ खड़े हैं। दिल्ली में शरद पवार ने फिर से भरी हुंकार। कहा, 82 हो या 92 मायने नहीं रखती उम्र, मैं ही हूं एनसीपी का अध्यक्ष। शरद पवार ने कहा, अगर कोई एनसीपी पर दावा कर रहा है तो वो गलत है। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। 27 प्रदेश कमेटियों ने जताया शरद पवार पर भरोसा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बोले पीसी चाको। अजीत पवार ने शरद पवार की बैठक को बताया गैर कानूनी। कहा, मामला इलेक्शन कमीशन के पास। अजित पवार ने नरेंद्र राणे को एनसीपी का मुंबई अध्यक्ष नियुक्त किया, खुद लेटर सौंपा। राजनीति के लिए नहीं, विकास के लिए हुआ गठबंधन। अजीत पवार की सरकार में शामिल होने पर बोले सीएम शिंदे। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, डबल इंजन सरकार मजबूती से काम कर रही है, इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। एनसीपी के नाम सिंबल पर छगन भुजबल का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन को करना है कानूनी दावपेच में जो कमी थी हमने दूर की। एनसीपी मामले में जल्दबाजी नहीं करेगा चुनाव आयोग, सोच समझ कर लेगा फैसला। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान।
उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, कहा जिस विचारधारा का भारत की आजादी से लेना देना नहीं वो देश पर शासन कर रही है। एनसीपी टूट विवाद पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बीजेपी पर वार, जनता से जुड़े मुद्दे दबाने के लिए चली जात। अशोक चव्हाण ने बीजेपी को समर्थन देने वाली अटकलों पर लगाया ब्रेक, ये अफवाह पता नहीं इसे किसने फैलाया। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, शिंदे गुट के संजय शिरसाट का दावा। राजनीतिक पार्टियों को बांटना बीजेपी की पुरानी आदत, उमर अब्दुल्ला का निशाना। राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता, अजित पवार की टिप्पणी पर लालू का पलटवार। लालू यादव का 2024 को लेकर दावा, कहा महागठबंधन की आएंगी 300 सीटें। उदयपुर में आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बैठक, दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने पर होगी चर्चा। बैठक में दोनों राज्यों के 16 जिलों के कलेक्टर करेंगे शिरकत, दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही पुलिस के एसपी भी होंगे शामिल। गजेंद्र शेखावत मानहानि केस में सीएम अशोक गहलोत को समन, 7 अगस्त को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। मद्रास हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके सांसद ओपी रविंद्रनाथ का चुनाव रद्द किया, थेनी लोकसभा क्षेत्र से जीते थे चुनाव। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की मांग, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, 10 जुलाई को होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले पर बीजेपी का हमला, रविशंकर प्रसाद बोले कांग्रेस की एटीएम है छत्तीसगढ़ की सरकार। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का केंद्र पर निशाना, बदले की राजनीति की वजह से जनता का पैसा रोका जा रहा है। एआईएमपीएलबी के बाद जमीयत ने भी लॉ कमीशन को भेजा 22 पन्नों का ड्राफ्ट, कहा यूसीसी अस्वीकार, देश की एकता के लिए खतरनाक। यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज में ज्यादा गलतफहमियां, सुशील मोदी बोले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे सही जानकारी। यूसीसी पर बोले मौलाना सज्जाद नोमानी, कहा सारे देश की परंपराएं खत्म करने की कोशिश हो रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का बयान, कानून बना तो झगड़े बढ़ेंगे। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आज सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकालेंगे भक्तों की पर्ची। रामलीला उत्सव मैदान में गुरुवार को निकाली गई थी भव्य कलश यात्रा, बाबा बागेश्वर ने की हनुमान कथा। लाखों की संख्या में लोगों के दरबार में पहुंचने की उम्मीद, दिल्ली पुलिस ने 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट में एक शख्स की मौत, पुलिस ने शव बरामद किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बम बनाते वक्त हुआ विस्फोट। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी, कई लोगों से कर रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी हुई हिंसा, टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर चले पत्थर। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों के जवानों ने हालात काबू में किया, मारपीट के बाद लोगों में नाराजगी। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में पुलिस ने 2 नक्सल समर्थकों को पकड़ा, 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए जा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 27 लाख रुपए जब्त किए, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के मथुरा में पति के हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। हत्या में शामिल पत्नी के प्रेमी ने गुनाह किया कबूल, कहा शराब पिलाकर नदी में धक्का देकर मार डाला। उत्तराखंड के देहरादून में छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों में विवाद, छेड़छाड़ के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद। देहरादून में 2 लड़कियों से छेड़छाड़ की हुई थी वारदात, पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। यूपी के बरेली में माफिया पर एक्शन में पुलिस, माफिया के घर को पुलिस ने जब्त किया। यूपी के नोएडा में बच्चों की बाल काटने वाली टीचर पर हुआ एक्शन, स्कूल प्रबंधन ने किया निलंबित। मामले की जानकारी मिलने के बाद अभिभावकों ने स्कूल में जाकर जताया विरोध, पुलिस ने मामले को देखते हुए कार्रवाई का दिया भरोसा। तेलंगाना के नलगोंडा में स्कूल को अधिकारियों ने बंद करने की घोषणा की, नाराज छात्र और अभिभावकों ने शिक्षकों को कक्षा में बंद किया। छात्रों की कम संख्या की वजह से स्कूलों को बंद करने का हवाला, अभिभावकों ने जाहिर की नाराजगी। शिक्षकों ने बताया मंडल अधिकारी ने उन्हें फोन पर स्कूल बंद करने के लिए कहा था। दिल्ली के दक्षिणपुरी में एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा, हादसे के बाद एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे से 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया, हादसे में कोई हताहत नहीं है, डॉग स्क्वाड की टीम कर रही है मलबे की जांच। यूपी के इटावा में 15 करोड़ का डोडा चूरा पाउडर बरामद किया गया, पुलिस ने महिला सहित 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। झारखंड के रांची से लाया जा रहा था 40 क्विंटल डोडा पाउडर, पुलिस ने ट्रक को भी जब्त किया। त्रिपुरा के चूराबारी में 50 लाख का कैनेबिज बरामद किया गया, एक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की गाड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 70 साल के शख्स ने 65 साल की पत्नी को दिया ट्रिपल तलाक, पुलिस पति के खिलाफ दर्ज कर रही है एफआईआर। आरोपी पत्नी के साथ करता था मारपीट, खर्चा उठाने भी कर दिए थे बंद, महिला का दावा कि पैसे मांगने पर दिया ट्रिपल तलाक। यूपी के हरदोई में पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में पिता को किया गिरफ्तार, आरोपी पिता ने किया जुर्म कबूल। पिता ने बेटी की गला काटकर की हत्या, हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। तेलंगाना के रंगारेड्डी में राज्य परिवहन की बस में लगी आग, सड़क पर चलती बस में लगी आग, बस के सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग।
दिल्ली के जीएसटी कलेक्शन में हुई 15% की बढ़ोतरी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ईमानदार शासन से राजस्व में हुआ इजाफा। जीएसटी कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं, बीजेपी का पलटवार। हरियाणा में 1,80,000 से कम सालाना कमाई वाले 45 से 60 साल के अविवाहितों को मिलेगा 2,750 रुपए महीने का पेंशन। सीएम खट्टर का ऐलान। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, पेंशन सुविधा पाने वाले लाभार्थियों को 60 साल के बाद मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। इंडिया टीवी एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के नाम नया कीर्तिमान। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टीवी न्यूज पर्सनालिटी बने। इंडिया टीवी के चेयरमैन के ट्विटर पर 10.7 मिलियन फॉलोअर्स हुए। रजत शर्मा ने लोगों से ट्विटर पर जिम्मेदारी पूर्वक और निष्पक्ष जानकारी देने की अपील की। एनएसए अजीत डोवल से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा पर हुई बात। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्गो शिप में लगी आग, 2 फायर फाइटर्स की मौत, 5 घायल। कार्गो शिप पर लदी थी 5,000 से ज्यादा कारें। न्यूयॉर्क पोर्ट पर डॉक किए जाने के दौरान 5 से 7 कार में लगी आग। जर्मनी में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकवादी संगठन ISIS के लिए पैसे जुटाने का आरोप। वेस्ट बैंक में एक इजरायली इलाके में एक फिलिस्तीनी ने की फायरिंग, एक इजरायली शख्स की मौत। इजरायली पुलिस ने फिलिस्तीनी हमलावर को मार गिराया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान की थी फायरिंग। लंदन के एक स्कूल में कार से कुचलकर एक बच्चे की मौत। पुलिस ने कार चला रही महिला को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर स्कूल में घुसी। 6 बच्चों सहित 8 लोग हुए घायल। मेक्सिको में हुए बस हादसे में अब तक 29 लोगों की मौत। दक्षिणी मेक्सिको में 75 फीट गहरी खाई में गिरी बस हादसे में करीब 20 लोग हुए घायल। सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जहरीली गैस लीकेज से अब तक 17 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक सोने की अवैध तरीके से प्रोसेसिंग के दौरान हुआ हादसा। फिलहाल 10 लोग अस्पताल में भर्ती। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहले वार्म अप मैच में रोहित यशस्वी का शानदार प्रदर्शन। उनादकट ने कोहली को किया आउट। वेस्टइंडीज रवाना होने से पहले बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे कुलदीप यादव। धीरेन्द्र शास्त्री का लिया आशीर्वाद। नीदरलैंड वनडे वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। सुपर 6 मुकाबले में स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराया। बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने लिया संन्यास। अफगानिस्तान से हार के बाद तमीम ने लिया चौंकाने वाला फैसला। एशियन सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 263 रन पर ऑल आउट। इंग्लैंड ने पहले दिन 3 विकेट पर 68 रन बनाए। जो रूट 19 और जॉनी बेयरस्टो 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड की टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 195 रन पीछे। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों ने की अच्छी शुरुआत। पहले दिन पैट कमिंग्स ने 2 और मिशेल मार्श ने 1 विकेट लिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के टॉप बल्लेबाज रहे फेल, डेविड वार्नर 4, लाबुशेन 21 और ख्वाजा ने 13 रन बनाए। 100वें टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ का नहीं चला बल्ला। 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श ने खेली शतकीय पारी। ट्रेविस हेड ने 39 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए मार्क वुड ने 5 विकेट झटके। क्रिस वोक्स को 3, स्टुअर्ट ब्रॉड को 2 विकेट मिले। झूलन गोस्वामी ने कोलकाता में क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी का स्वागत किया। टीम इंडिया से जीत की जताई उम्मीद। हैदराबाद में फैंस ने लगाया धोनी का 52 फीट लंबा कटआउट। धोनी के जन्मदिन पर जश्न की खास तैयारी। जानवी कपूर ने लंदन में पूरा किया आगामी फिल्म उलझ का पहला शेड्यूल। शेयर की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। प्रभास की आगामी फिल्म सालार का टीजर रिलीज हुआ। हाई ऑक्टेन स्टंट और एक्शन के साथ दिखी प्रभास की दमदार झलक। सालार के टीजर को यूट्यूब पर मिला दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस। 28 सितंबर को 5 भाषा में रिलीज होगी फिल्म। वरुण फोबती के थ्रिलर शो कोहर्रा का ट्रेलर रिलीज। पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 का फर्स्ट रिव्यू आया सामने। खतरनाक ट्रेन सीक्वेंस के BTS वीडियो ने उड़ाया होश।